खैबर पख्तूनख्वा के जिला कुरा में दोनों कबाइल के अमायदीन फायरबंदी पर रजामंद। डिप्टी कमिश्नर जावेदुल्ला महसूद के मुताबिक मुसल्लह कबाइल के मोर्चों से हटने के बाद सिक्योरिटी एहलकार तैनात किए जाएंगे। 5 रोज से कबाइल के दरमियान तसादुम में हलाकतों की तादाद 35 हो गई, 166 जख्मी हो गए। पारा चिनाब पेशावर मेन रोड भी हर किस्म की आमदोरफ्त के लिए बंद। मुतासरा इलाकों में मोबाइल फोन और इंटरनेट सर्विस मुतासर। फरीकैन में जमीन के तनाज़े पर तसादुम शुरू हुआ। महंगाई और बिजली के बिलों में टैक्सेस के खिलाफ रावलपिंडी में जमात इस्लामी का धरना तीसरे रोज भी जारी। मुज़ाकरात के बाद वज़ीर इत्तलात अता तारिक का जमात इस्लामी के मुतालिबात पर गौर के लिए टेक्निकल कमेटी बनाने का ऐलान। जमात इस्लामी के रहनुमा लियाकत बलोच ने कहा कि मुतालिबात ज़ाती या पार्टी एजेंडा नहीं, कामयाबी तक धरना जारी रहेगा। PTI के 41 MNAs को खुसूसी तौर पर टारगेट किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ये कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। असद कैसर का सुप्रीम कोर्ट से अपने फैसले की तौहीन पर सुओ मोटो लेने का मुतालिबा। कहा अपने वकला से कहेंगे सुप्रीम कोर्ट से रुजू करें। उमर अयूब ने कहा कि जो सेटअप इस वक्त चल रहा है वो गैर आईनी है। बिजली की ओवर बिलिंग के खिलाफ अवाम पाकिस्तान पार्टी का कराची में के इलेक्ट्रिक के दफ्तर के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा। मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि 199 यूनिट खर्च करने वालों से 201 यूनिट का बिल क्यों लेते हो? 12-12 घंटे लोड शेडिंग कर रहे हो, बिजली कम दे रहे हो, तो फिर बिल कम क्यों नहीं हो रहा? 2015 से आज के बिजली रेट में 350% इजाफा हुआ। हुकूमत ने जाली अखराजात 24% से जायद बढ़ाए हैं। सेनेट, कौमी असम्बली, प्रेसिडेंट हाउस, वजीर आजम हाउस का खर्चा बढ़ाया है। जिन लोगों पर इनकम टैक्स लगाते हो उनकी इनकम तो खत्म कर दी, फिर किस बात का इनकम टैक्स? पंजाब में कूड़ा टैक्स लगाने की तैयारियां। देही इलाकों में 5 मरले के घर पर 200 रुपए माहाना, 10 मरले से 1 कनाल तक के घर पर 400 रुपए माहाना टैक्स होगा। देहात में छोटे कारोबार दुकानों पर 300, दरमियाने दर्जे के कारोबार पर 700 रुपए माहाना टैक्स लगाया जाएगा। शहरी आबादी में 5 मरला घर पर 300, 10 मरला से 1 कनाल के घर पर 500 से 2000 रुपए टैक्स लगाया जाएगा। 1 कनाल से बड़े घर पर 5000 रुपए माहाना टैक्स लगाया जाएगा। छोटे कारोबार पर 500 रुपए, दरमियाने पर 1000 रुपए माहाना टैक्स लगाया जाएगा। बड़े कारोबार पर 3000 रुपए माहाना टैक्स लगेगा। स्टैंडिंग कमेटी बराए फाइनेंस एंड डेवलपमेंट ने कूड़ा टैक्स लगाने की मंजूरी दे दी। काबीना की मंजूरी के बाद नाफिज कर दिया जाएगा। मुस्तनद डेटा से ही हक असल हकदार को मिलेगा। मंसूबे से हुकूमत को शहरियों के मसाइल हल करने में मदद मिलेगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की पंजाब में खुशहाली सर्वे सोशो इकनॉमिक रजिस्ट्री प्रोजेक्ट से मुतालिक इजलास में गुफ्तगू। कहा आवाम के लिए मंसूबे में रजिस्ट्रेशन को आसान बनाया है। 5000 रजिस्ट्रेशन सेंटर्स पर आवाम को सहूलत फराहम करने की भी हिदायत। वज़ीर आला पंजाब ने डिप्टी कमिश्नर्स को सोशो इकनॉमिक रजिस्ट्री की मॉनिटरिंग का टास्क सौंप दिया। मंसूबे में हर घराने का मुआशी स्टेटस दर्ज किया जाएगा और देहात में मवेशियों को भी शुमार किया जाएगा। रजिस्टर्ड अफराद ही ई बाइक, रोशन घराना, सोलर प्रोग्राम, हिम्मत कार्ड, किसान कार्ड, हेल्थ कार्ड, लाइफ स्टॉक कार्ड और स्कॉलरशिप प्रोग्राम के अहल होंगे। MQM पाकिस्तान के तहत एक्सपो सेंटर में यूथ कन्वेंशन, पेंडाल में मुख्तलिफ कंपनीज, कंसल्टेंट्स, पब्लिशर्स और जामियात में स्टॉल्स लगा दिए। आज शाम खालिद मकबूल सिद्दीकी, मुस्तफ़ा कमाल और फारूक सत्तार कन्वेंशन में खिताब करेंगे। गवादर में आज होने वाले जलसे में शिरकत से रोके जाने पर मुस्तोम में बलोच यकजहती कमेटी के कारकुनान का कौमी शाहराह पर धरना गुज़िश्ता रोज से जारी। कराची, गवादर, तुर्बत, पंचकोट समेत छोटे बड़े शहरों को जाने वाला ट्रैफिक और पाक ईरान सरहदी तिजारत भी मुतासिर। पुलिस और इंतजामिया ने मकरान कोस्टल हाईवे M8 को मुख्तलिफ मकामात पर रुकावटें खड़ी करके बंद कर दिया। बलोच यकजहती कमेटी की कॉल पर खारान और खुस्तार में हड़ताल। नौ मई के वाक़यात की जुडिशल इंक्वायरी के लिए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने पेशावर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। वज़ीर कानून खैबर पख्तूनख्वा आफ्ताब आलम का कहना है कि जुडिशल कमीशन के लिए चीफ जस्टिस को खत भेज दिया। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट कमीशन के लिए नामों का ऐलान करेंगे। जुडिशल कमीशन के सरबराह पेशावर हाई कोर्ट के जज होंगे। खैबर पख्तूनख्वा काबीना ने 9 मई के वाक़यात की जुडिशल इंक्वायरी की मंजूरी दी थी।
खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का जुडिशल कमीशन के लिए अदालत जाना अपने जराइम का इतराफ़ करने के मुतरादिफ है। वज़ीर इत्तलात पंजाब का रद्द-ए-अमल। अस्मा बुखारी ने कहा कि 9 मई की नाकाम बगावत की दर्जनों वीडियोज़, तस्वीर और ऑडियोज़ बतौर सबूत मौजूद हैं। जुडिशल कमीशन हमेशा पोशीदा और वज़ाहत तलब मामलात पर बनते हैं। PTI रहनुमा रऊफ हसन और दीगर मुलज़िमान मज़ीद 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले। तहक़ीक़ात के तहत गिरफ्तार PTI रहनुमा को 3 रोज़ा रिमांड मुकम्मल होने पर आज इस्लामाबाद की ज़िले अदालत में पेश किया गया। FIA प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया कि रऊफ हसन का भारतीय शहरी राहुल से राबता है। रऊफ हसन की भी राबते की तस्दीक, बताया कि वो गेस्ट स्पीकर के तौर पर जाते रहते हैं। राहुल बरतानिया में मुकीम है, उसने उन्हें बतौर गेस्ट स्पीकर बहरीन बुलाया था। रऊफ हसन ने कहा कि उनकी जिम्मेदारी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से डील करना है। PTI के इंटरनेशनल सोशल मीडिया काउंसिल का ताल्लुक नहीं है। इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। अदालत का PTI वर्कर सईदा अरूबा को जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म। कौन सी मुफ्त बिजली पूरा बिल देते हैं? वज़ारत तवानाई की जानिब से अरकान पार्लियामेंट की मुफ्त बिजली खत्म करने के ऐलान पर मुतादिद अरकान कौमी असम्बली स्पीकर अयाज सादिक के पास पहुँच गए। तहरीक इस्तेहकाक जमा करा दी। स्पीकर से कहा कि अरकान असम्बली पार्लियामेंट लॉजेस का किराया अदा करते हैं, बिजली और गैस का बिल भी देते हैं और इंतखाबात में हिस्सा लेने से पहले तमाम अदायगियों का NOC जमा कराना लाजिम होता है। वज़ारत तवानाई अपने बयान की तरदीद करे। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा कि वो हाउस के कस्टोडियन हैं। अरकान की इज्जत और तौकीर पर कोई समझौता नहीं होगा। मूसलाधार बारिश ने लाहौर की सड़कें तालाब बना दी। बाज़ इलाकों में 1.5 से 2 फुट तक पानी जमा हो गया। मोटरसाइकिल्स बंद हो गईं, गाड़ियां गुजरना भी दुश्वार। गुजरांवाला, गुजरात और जहलम समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। गुजरात में सड़कें तालाब बन गई, पानी घरों में दाखिल हो गया। भिम्बर आज़ाद कश्मीर में बरसाती नाले उबल पड़े, नशेबी इलाके पानी में डूब गए। नखियाल और मर्दान में भी बारिश। 31 जुलाई तक मुल्क भर में बारिशों की पेशगोई। कराची के मुतादिद इलाकों में आज गैस की फराहमी बंद। मुतासरा इलाकों में सुरजानी, नॉर्थ कराची के तमाम सेक्टर्स, मंगूपीर, कस्बा कॉलोनी और अंगी टाउन और नाज़िमाबाद नुमाया हैं। गुलशन मेमार, एहसनाबाद, साइड, सुपर हाईवे और अतराफ में भी गैस की फराहमी मुअत्तल। सुई सदन के इलामे के मुताबिक 31 किलोमीटर तवील गैस पाइपलाइन को सिस्टम से जोड़ा जा रहा है, जिसके बायस इन इलाकों में गैस की फराहमी कल सुबह 5 बजे तक बंद रहेगी। पेरिस ओलंपिक्स में पाकिस्तानी स्विमर्स मोहम्मद अहमद दुरानी और जहांआरा नबी का सफर पहली हीट में खत्म हो गया। मेंस के 200 मीटर फ्री स्टाइल इवेंट में अहमद दुरानी 25 स्विमर्स में आखिरी नंबर पर रहे। विमेंस के 200 मीटर फ्री स्टाइल इवेंट में जहांआरा तीसरे नंबर पर रही, लेकिन मजमूई तौर पर 30 स्विमर्स में उनका 26वां नंबर रहा। शूटिंग के 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में पाकिस्तान के गुलफाम जोसफ और कशमाला तलत भी फाइनल राउंड में जगह ना बना सके। विमेंस इवेंट में कशमाला 31वें और मेंस इवेंट में गुलफाम 22वें नंबर पर रहे। दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी K2 को नए रूट से सर करने की कोशिश करने वाले जापानी कोहपेमा हादसे का शिकार, रेस्क्यू करने की कोशिशें जारी। पाकिस्तानी कोहपेमा इम्तियाज सतपारा, अली दुरानी और अशरफ सतपारा समेत कई कोहपेमाओं ने K2 सर कर लिया। मुतादिद कोहपेमा कैंप 4 से इंतहाई बुलंदी की जानिब रवाना। बिहाड़ी से PTI के MNA और MPA के खिलाफ एंटी करप्शन में मुकदमा दर्ज। MNA औरंगजेब खची और उनके भाई MPA जहांजेब खची पर सरकारी ज़मीन पर कब्जे, सियासी असूर रसूख इस्तेमाल करने और सरकारी मुलाजमीन से साजबाज का इल्ज़ाम है। PTI रहनुमा शिबली फराज का ECL से नाम निकलवाने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू। दरख्वास्त कल समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी समाअत करेंगे। दरख्वास्त में सेक्रेटरी दाखिला और दीगर को फरीक बनाया गया है।
चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल अल्लामा ताहिर महमूद अशरफी ने कहा है कि फौज के हवाले से पीटीआई अपने मौक़िफ़ से यू टर्न ले रही है तो अच्छी बात है, पीटीआई मुकम्मल यू टर्न ले। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मदारिस इस्लाहात पर अमल दरामद के लिए तैयार हैं। अगर कोई मदरसा दहशतगर्दी में मुलविस है तो सबूत दें, खुद ताला लगाएंगे। ये भी कहा कि बहुत से मसाजिद और मदारिस बिजली के बिल अदा नहीं कर पाए। वज़ीर आज़म मसाजिद की बिजली का 50% बिल माफ़ करने का ऐलान करें। हेपेटाइटिस की रोकथाम के लिए फौरी काम करने की ज़रूरत है, ताख़ीर के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। हेपेटाइटिस एक खामोश वबा है जो दुनिया भर में लाखों लोगों को मुतासर करती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का हेपेटाइटिस से आगाही के आलमी दिन पर पैगाम। कहा, हुकूमत हेपेटाइटिस की वजह से दरपेश चैलेंजेस पर काबू पाने के लिए पुरअज़्म है। हर शहरी को हेपेटाइटिस सी के लिए स्क्रीनिंग और इलाज की सहूलियात तक मुफ्त रसाई हासिल होगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने पैगाम में कहा कि हेपेटाइटिस आलमी सतह पर एक बहुत बड़ा चैलेंज है। हेपेटाइटिस के मरीजों की बड़ी तादाद की वजह से हमारे सेहत के निज़ाम पर बोझ पड़ता है। जिगर को सबसे ज्यादा मुतासर करने वाला या कान या हेपेटाइटिस जानलेवा मरज है। माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान ऐसे ममालिक में शामिल है जहां हेपेटाइटिस बहुत आम है। मुल्क में हेपेटाइटिस के मरीजों की तादाद 1.5 करोड़ के लगभग है। माहिरीन का कहना है कि हेपेटाइटिस बी और सी आलूदा खून, सिरिंजेस के दोबारा इस्तेमाल और अस्पतालों में गैर जिम्मेदारी के बायस फैल रहा है। मिस्र की तर्ज पर पूरी आबादी की स्क्रीनिंग और इलाज कराने का मशवरा। शहरियों को हेपेटाइटिस सेल्फ टेस्ट किट्स फराहम करने का मुतालबा। दुनिया भर में हेपेटाइटिस से बचाव का दिन मनाया जा रहा है। इस साल की थीम रखी गई है, अब वक्त है अमल करने का। कराची के बड़े सरकारी अस्पताल जिना में बुनियादी टेस्ट की सहूलत बंद, मरीजों को मुश्किलात का सामना। ज़राए के मुताबिक ज़रूरी किट्स की अदम दस्तियाबी की वजह से अस्पताल में टेस्ट नहीं हो रहे। जिगर और गुर्दों के टेस्ट करवाने की भी सहूलियात बंद। मरीजों को बुनियादी टेस्ट भी अब अस्पताल से बाहर जाकर करवाने होंगे। अस्पताल इंतजामी ने मामले पर अब तक कोई मौक़िफ़ नहीं दिया। और चीन से कर्ज रीप्रोफाइल करने की बात हो रही है, रीस्ट्रक्चरिंग की नहीं। चीन के वुज़रा ने IMF डिस्कशन को सराहा। IMF बोर्ड की मंजूरी में चीन पाकिस्तान की हिमायत करेगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, 49 लाख लोग नॉन फाइलर्स हैं, उनका पूरा लाइफस्टाइल डेटा मौजूद है। ये साल हमारे लिए मुश्किल साल है, मुश्किल फैसले किए और मज़ीद करने पड़ेंगे।